कार्यक्रम हुआ यहाँ गऊ का और प्रयागराज में गंगा का। अब उसका आगे का हिस्सा आपको बताऊंगी, लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। तो पहले मैं वहाँ से प्रारंभ करूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हुई। उस पदयात्रा में उन्होंने हिंदुत्व की एकता और हिंदू राष्ट्र की बात कही है। मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड से ही ऐसी विभूतियाँ निकलती हैं जो कुछ कीर्तिमान बनाती हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल की उनकी निर्माण की आस्था। दूसरा, एक सहज और सरल भाव से बहुत छोटी उम्र में उठा हुआ एक बालक आज लाखों की भीड़ को इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है और वो एकात्मता की बात करता है और साधु के वेश में है और साधु भी है। तो एक बहुत बड़ी बात है जो बाबा बागेश्वर ने उठाई है। उनने कहा है हिंदू समाज की एकता हो और साथ में कहा है भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसी बीच में एक बयान आया हमारे संघ के एक अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी का कि दुनिया की 6% संपत्ति बाकी लोगों के पास है और 94% संपत्ति सिर्फ 6% लोगों के पास है, और बाकी जो संपत्ति है वो 94% लोगों के पास है। मतलब इतनी असमानता है, पूरी दुनिया की बात कही उन्होंने। एक क्वेश्चन और रखो। तो मुझे लगा कि ये दोनों बातें कहीं मेल खाती हैं। एक तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, और ये सनातन काल से अन्य अन्य नामों से है। आर्य नाम था, वैदिक नाम था, फिर कालांतर में नाम बदलते गए सभ्यताओं के, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको स्वीकार करना है, इसका साक्षात्कार करना है सबको। इसको स्वीकृति मतलब अपने आत्मा में सबको स्वीकार करना है कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र है इसलिए सेकुलर है। जब ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो सेकुलर नहीं होगा। फिर जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहाँ हिंदुस्तान में ही हमें ऐसे राज्य देखने को मिले हैं कि वो संकट में आ गया। इसका मतलब कि इसका हिंदू होना ही, इस देश का हिंदू राष्ट्र होना ही इसका सेकुलर होने की गारंटी है, सेकुलर बने रहने की। सेकुलर इस सेंस में कि सर्वधर्म संभाव, क्योंकि हिंदुओं की प्रकृति है कि एक देव, एक पंथ, एक पूजा विधि और एक इष्ट से नहीं जुड़ना। ये पहले से रही है, जब इस्लाम नहीं था तब भी, जब बौद्ध और जैन धर्म नहीं था तब भी, जब ईसाई धर्म नहीं था तब भी। स्वयं हिंदुओं में करोड़ों देवी देवताओं को पूजने की प्रकृति रही है, स्वभाव रहा है। भैया इस लाइट से दिक्कत हो जाएगी मेरे को, रेटिना में उस दिन प्रॉब्लम हुई थी तो आज तक मेरे आंसू बहने बंद नहीं हुए। फिर नहीं, ये लाइट इधर लाइट चमक रही है और सीधे मेरी आंख में जा रही है, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो इसलिए विविधता में एकता देखना ये हिंदू की प्रकृति है, और विविधता में एकता देखने के कारण ही भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी सर्वधर्म संभाव को मानता रहा, सेकुलरिज्म को मानता रहा। लेकिन हाँ, विविधता में एकता देखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। जो दूसरे लोग यहाँ रह रहे हैं, ईसाई और मुस्लिम, जो अभी 2-2.5 हजार साल के बीच में जो पूजा विधियाँ पनपी हैं, उन लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि भारत का सोच ऐसा है कि वो विविधता में एकता देखता है, और जब वो ऐसा सोच बना लेंगे तो वो भी हिंदू राष्ट्र का ही अंग है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की यही प्रकृति है, यही हिंदू की प्रकृति है कि विविधता में एकता है। तो जो विविधता में एकता मान के यहाँ रहेगा, वो किसी भी धर्म को मान रहा होगा, किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहा होगा, वो भावनात्मक रूप से आध्यात्मिक भाव से एक हो जाएगा। और वो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि जो हमारे माननीय सरसंघ चालक का भी कहना है, डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना। हाँ, भारत हिंदू नेशन, हिंदू स्टेट नहीं है। हिंदू स्टेट होने का मतलब होता है एक धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था को चलाना, वो भारत नहीं है और ना वो भारत कभी होगा, क्योंकि हम सर्वधर्म संभाव को मान करके चले। दूसरी बात जो आज सर्वत्र चर्चा का विषय है
कि हिंदुओं में एकता हो, वो जाति पाति से ऊपर उठें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदुओं की संख्या इतनी बड़ी होते हुए भी वो दीनहीन स्थिति में क्यों रहे। उन्हें अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी या आंदोलन क्यों करने पड़े। अपने ही देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अपने धर्म स्थानों के प्रति बलिदान क्यों देने पड़े। इसका कारण है जातियों में विभाजन। जातियों में जो विभाजन है उसको एक करने का रास्ता क्या है। मुझे लगता है कि धर्म कभी भी जातीय एकता का आधार नहीं बनता। आप अगर हम उदाहरण देखें अभी का, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए जबकि दोनों एक ही धर्म को मानते थे। बांग्लादेशी भी इस्लाम को मानते हैं और पाकिस्तान के लोग भी इस्लाम को मानते हैं, तो अलग क्यों हो गए। कनाडा भी अंग्रेजी बोलता है, अमेरिका भी अंग्रेजी बोलता है, फिर अलग क्यों हो गए। इसका मतलब एकता का आधार कुछ और होता है। एकता का आधार होता है आर्थिक समानता। जो आरक्षण है उसका मूल भी यही है कि आर्थिक समानता रहेगी तो समाज के मन से शासक का भाव उनके मन से निकलेगा जो अधिक धनी हैं, और शोषित होने का भाव उनके मन से निकलेगा जो अर्थाभाव से पीड़ित हैं। इसलिए हिंदू समाज में एकता लाने के लिए जरूरी है कि रोटी की समानता हो। और रोटी का मतलब है तीन चीजें, सत्ता, शासन और प्रशासन। रोटी का मतलब खाली रोटी नहीं है, क्योंकि अब भूखमरी से मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन फिर भी भीषण अंतर है प्राइवेट अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में। कुत्ते हवाई जहाज में गए हैं कोरोना काल में और लोग पैदल चले हैं लाखों लोग। ये इसी देश ने इसको देखा है। इसलिए रोटी और बेटी, बेटी में आप किसी की बेटी को किसी के यहाँ ज़बरदस्ती नहीं ब्याह सकते, लेकिन अगर कोई बेटी तय करती है या कोई बेटा तय करता है या दोनों तय करते हैं कि हमें विवाह करना है, तो वो किसी भी जाति के हों उनके प्रति उदारता दिखानी होगी समाज को। तो ऑनर किलिंग जैसी बात नहीं होगी, तो सामाजिक बहिष्कार जैसी बात नहीं होगी। किसी भी जाति की बहू होगी उसको प्रेम से स्वागत करना होगा, और किसी भी जाति का दामाद होगा उसका प्रेम से स्वागत करना होगा। तो बेटी में एकता का आधार तो बनेगी उदारता समाज की। समाज को उदार भाव रखना पड़ेगा। और रोटी में सत्ता, शासन और प्रशासन में बराबर की भागीदारी है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। खाली हो गए बराबर, आओ गले लग जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही रहे होते जबकि एक ही धर्म था, फिर कनाडा और अमेरिका एक ही रहे होते जबकि एक ही भाषा बोल रहे थे, लेकिन आर्थिक असमानता आ गई थी बहुत बड़ी, शोषण बहुत बढ़ गया था आर्थिक आधारों पे। तो मुझे लगता है कि अब ये मामला आगे बढ़े, और आगे इस पर बढ़े कि सत्ता, शासन और प्रशासन में सभी की बराबर की भागीदारी हो जाए। सबको लगे कि हमारा स्थान है, खाली दिखाने के लिए नहीं है, सच में हमारा स्थान है और हम उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कि बाकी के लोग बैठे हुए हैं। और जो बात मैंने कही है कि विवाह के मामले में बेटी का मामला अलग है, इसमें तो अगर किसी ने तय किया कि हम दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं, बेटा बेटी दोनों ने, तो उदारता को उनके प्रति बरतनी होगी, उनका सम्मान करना होगा। उसमें संकीर्णता, ऑनर किलिंग, बहिष्कार, मिलेंगे नहीं, निकाल दिया, मरने के बाद ही आना, ये सब बंद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अरेंज नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि बहुत जल्दी बेड़ियाँ कटती नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बेड़ी काट के प्रेम की धारा में बह के समाज का सम्मान करते हुए विवाह में बंधन में बंधना चाहता है तो उसका सम्मान रखना होगा, आदर करना होगा। और रोटी में तो बिल्कुल सोच समझ के सूझबूझ से बंटवारा करना होगा कि सत्ता में भागीदारी कितनी है, शासन में भागीदारी कितनी है और प्रशासन में भागीदारी कितनी है, और रिजर्वेशन के अलावा भागीदारी कितनी है। क्योंकि रिजर्वेशन तो एक मजबूरी है, रिजर्वेशन की मांग भी मजबूरी में उठी है, और रिजर्वेशन एक संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि संविधान में दर्ज है कि इतना रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो शायद वो मिलता ही नहीं। इसलिए अब पूरे हिंदुस्तान में एक हिलोर उठनी चाहिए। अगर हमें समाज में एकात्मता चाहिए और हमें खास करके जातियों में विभाजित हिंदू समाज में एकात्मता चाहिए, तो सत्ता में, शासन में, प्रशासन में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और वो पदों के आधार पर नहीं होगी, वो पदों के वजन के आधार पर होगी कि पदों का वजन क्या है, उनमें ताकत कितनी है उन पदों में।
हमारे मंत्रिमंडल में इतने लोग फला जाति के हैं, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, पोर्टफोलियो किसके पास है, इससे होगा। निर्णय करने की ताकत जहाँ है, वो ताकत किसकी कलम में है, इस पे होगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई है। अब रही आर्थिक बंटवारे की बात, जिसमें कि सच में ये बहुत भयावना अंतर है कि बहुत सीमित लोगों के पास में बहुत बड़ी धनराशि पहुंच गई है और असीमित संख्या में लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए मेरी अपनी नज़र में मोदी जी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उनने पिछड़े जिलों की सूची अलग बनाई थी, उस पिछड़े जिलों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सूची अलग बनाई थी। उसमें जातिगत आधारों को बिल्कुल और ना सांप्रदायिक आधारों को ध्यान में रखा गया था, उनकी आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखा गया था और वो किसी तरह से अपने पाँव पर खड़े हो सकें, इसको ध्यान में रखा गया था। इसलिए मैं चाहूँगी कि बाबा बागेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात उठा दी है। मेरे लिए तो वो छोटे भाई हैं, पुत्रवत हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब आगे बात जानी है और राजनीतिक मंच पर जानी है, सामाजिक मंच पर जानी है, विचारकों के मंच पर जानी है कि एकता क्या चीज़ है। क्या धर्म के आधार पर एकता हो सकती है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक क्यों नहीं रहे थे? क्या भाषा के आधार पर एक हो सकती है, एकता हो सकती है? तो कनाडा और अमेरिका एक क्यों नहीं रही? तो एकता का आधार क्या है? वो है आज के ज़माने में सबसे पहले मनुष्य को, इसके साथ मैं अपना कथन समाप्त भी कर दूंगी। मनुष्य 5 कोशों से बना है। पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है, शरीर है, धरातल यही है। शरीर की मांग है रोटी की, रोजगार की और एक अच्छी जिंदगी की। इसमें समानता आएगी ना, तब वो आत्मा व परमात्मा की बातें हो पाएंगी, एकता की। इसलिए पहले दैहिक सुविधाओं की समानता, उसका सम्मान, उसका उच्च स्थान, ये जब हम सुनिश्चित करेंगे, और ये बहुत बड़ी व्यापक बात है जो अब उठनी चाहिए, और अगर ये नहीं उठती है तो फिर हम ऐसी ही बातें करके रह जाएंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। बाकी मुझे बड़े चैलेंजेस लगते ही नहीं हैं। हम सब चीज़ों से निपटने में सामर्थ्य रखते हैं। हम पाकिस्तान को आप देखिएगा, बहुत बुरी हालत में पाकिस्तान खुद आएगा। आत्मघाती कदम उठाए हैं उसने, हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है वो। हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ बड़ी चैलेंज नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने ही देश का भ्रष्टाचार ख़त्म करना और अपने ही देश में सबको आर्थिक दृष्टि से और सत्ता की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से बराबर की भागीदारी स्वाभाविक प्रक्रिया में दिखाना, बिना आरक्षण के दिखाना। जो आरक्षित हैं उन पदों के अलावा भी हम महत्वपूर्ण स्थानों पर वंचित वर्गों के लोगों को रख सकते हैं जहां निर्णायक ताकत है। तो मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो एक बहुत बड़ा भीड़ भड़क्का हो, मजमा इकट्ठा होके और फिर शांति सी हो जाएगी, फिर ये बात आगे उठेगी नहीं। मेरी बहुत इच्छा है कि ये बात सभी लोग मिलकर के उठाएं और सभी राजनीतिक दल इस पे एक हो जाएं। अब मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊं कि गौ और गंगा का ये बताना था कि मैंने अपनी मुख्य बात पहले ही कह दी। अब दूसरी बात जो मुझे जिसकी आज चर्चा करनी थी कि